Good morning, everyone. How are you all? Hope all of you are fine. As you know, we have completed our poem no, Go Not to the Temple. After this, we will start today our grammar work. Today we will start notice writing. आज हम ग्रामर में नोटिस राइटिंग करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नोटिस होता क्या है. What is notice? A notice is a very short piece of writing which is formal in style. It is used by individuals and organizations to announce the events, celebrations, issue public instruction. नोटिस क्या है? एक फॉर्मल स्टाइल है और शॉर्ट पीस में लिखा जाता है. शॉर्ट में आपको बताया जाता है कि कोई आपका इवेंट होना है, कोई सेलिब्रेशन होना है या कुछ और कंपटीशन टाइप कुछ होना है या कोई चीज़ आपकी लॉस्ट हो गई है या आपको कुछ मिला है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड जो है हम एक मैसेज कन्वे करते हैं जिसको नोटिस कहते हैं. Okay, now let's start with notice writing. Today I will tell you the format of notice. What you have done, firstly, all of you have draw this box with scale. After this, write the name of the school, means Om Public School, Gohana. Write your school name in capital letters. Then leave one line here. Then write notice. Write this word also in capital letter. After this, again leave one line. Then write the date on which date you want to give the notice. After this, you have to write heading. Means आपको ये बताना है कि आपने किस टॉपिक पर जो है नोटिस हमें राइट करना है. राइट subject also and write the heading also. After this, we have to write the body of the notice. हमें नोटिस की बॉडी राइट करनी है. उसमें हम क्या राइट करेंगे? इवेंट राइट करेंगे कि किस पर्पज से जो है आप नोटिस को राइट कर रहे हैं. पेंटिंग कंपटीशन है या कुछ आपने कोई और कंपटीशन कराना है, तो उसमें हम जो है मेंशन करेंगे कि हमारा इस चीज का इवेंट है, तो वो वहां पर आप मेंशन कर देंगे. आफ्टर दिस वी हैव टू राइट वेन्यू. मीन्स जो आप नोटिस राइट कर रहे हो, जो नोटिस आप यहाँ पर बता रहे हो कि आपने पेंटिंग कंपटीशन रखा, डिबेट कंपटीशन रखा या कोई भी कंपटीशन रखा है, उसका वेन्यू कहाँ पर है. मीन्स वो कौन से ब्लॉक में होगा, आपके स्कूल में है, ग्राउंड में होगा, किसी ब्लॉक में होगा. मीन्स आप लिख सकते हैं एमडी ब्लॉक में है या फकीरिया ब्लॉक में है, जो भी आपको यहाँ राइट करना है. अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू राइट हियर. आफ्टर राइटिंग द वेन्यू वी हैव टू राइट द डेट एंड टाइम. आपको बताना है कि किस टाइम पर होगा. जो कंपटीशन आप कर रहे हो वो किस डेट को है और किस टाइम पर. When we write all these concepts, means you have write event also, you have write venue also, and you have already mentioned the date and time. After writing the body of the notice, you have to write the name of that person who is issuing the notice. मीन्स जो नोटिस को इशू कर रहा है, आपको उसका डेजिग्नेशन बताना है, आपने उसका नेम राइट करना है, उसके सिग्नेचर करने हैं. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस. टुडे वी विल डू हाउ टू राइट नोटिस. आफ्टर दिस आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ वन नोटिस ऑफ पेंटिंग कंपटीशन एंड आई विल गिव यू वन notice also. You have to do it at home. So let's start with the notice of painting competition. In notice, some points are there to be remembered. So these are the points to be remembered when you will write the notice. First is name of the organization or the institution or the name of the school. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिससे भी रिलेटेड आप हैं उसका नेम आप राइट करेंगे. अगर स्कूल से रिलेटेड आप नोटिस डाल रहे हैं तो स्कूल का नेम राइट करेंगे. आफ्टर दिस डेट ऑफ इशूइंग नोटिस. जिस डेट को नोटिस इशू किया जाएगा वो डेट हम मेंशन करेंगे.
नोटिस लिखेंगे, आपको बताया था कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आप एक सुटेबल हेडिंग देंगे। अब हेडिंग में हम क्या राइट करेंगे कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड जो है नोटिस दे रहे हैं। जैसे आप पेंटिंग कंपटीशन है या डिबेट कंपटीशन है, पोएम कंपटीशन है, जो भी नोटिस आपको देना है, या कुछ लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस है, तो जिस चीज़ से भी रिलेटेड नोटिस होगा उसकी हेडिंग को मेंशन करेंगे। आफ्टर दिस पर्पस ऑफ राइटिंग द नोटिस, इसके बाद हम पर्पस बताएंगे कि नोटिस लिख क्यों रहे हैं। इन द केस ऑफ नोटिस is about an event, the detail of schedule like date, time, venue, program, duration, etc. are given. अगर आप किसी इवेंट से रिलेटेड नोटिस को राइट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, किस डेट को नोटिस होगा, किस टाइम होगा और कहाँ पर होगा, और उसकी टाइम लिमिट कितनी होगी, आप मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। इन द लास्ट आपको नेम राइट करना है किसका, जिस पर्सन ने नोटिस को इशू किया है, और उसके बाद आप उसके सिग्नेचर करेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नोटिस। फर्स्ट इज लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड में कौन से नोटिस आएंगे? लॉस्ट में नोटिस आएगा कि आपका कुछ मटेरियल है वो लॉस्ट हो गया है और आपको उससे रिलेटेड जो है आपको एक नोटिस देना है कि जिसको भी मिलेगा वो आपको रिटर्न करेगा। फाउंड में आपको कोई चीज़ कहीं से मिली है तो आप ये मेंशन करेंगे कि हमें ये ज्योमेट्री बॉक्स या ये पेन या ये नोटबुक जो है हमें फाउंड हुआ है, जिसका भी होगा वो लेकर के जाएगा। तो इस टाइप की रिलेटेड जो है नोटिस वो लॉस्ट एंड फाउंड में आएंगे। नेक्स्ट आपका इवेंट नोटिस होगा। इवेंट नोटिस में क्या है, किसी भी टाइप का कंपटीशन हो सकता है या कोई भी मीटिंग से रिलेटेड है। थर्ड आपका जो है मीटिंग से रिलेटेड है, उस टाइप के नोटिस होंगे। लास्ट नोटिस क्या होगा कि आपका कोई टूर जा रहा है या कोई कैंप है, कोई एग्जीबिशन है या कोई फेयर है, उससे रिलेटेड नोटिस होंगे। सो टुडे वी विल डू which type, event type notice, and the notice is you are Karan or Riya, the head boy or girl of your school। वो कह रहा है कि आपका नाम या तो करण है या रिया है और आप स्कूल के जो हैं हेड बॉय हैं और रिया है तो हेड गर्ल है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग कंपटीशन। आपका स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। राइट अ नोटिस नोट एक्सीडिंग 50 वर्ड्स इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8 टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। इसमें आपको क्या करना है, नोटिस राइट करना है कि 6 से 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये कंपटीशन है और उससे रिलेटेड जो है आपको सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट द नोटिस। सबसे पहले क्या है, आप एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम राइट करना है, स्कूल का नेम राइट करना है। और ये जो नेम आप राइट करेंगे इसको आप कैपिटल लेटर में राइट करेंगे। इसके बाद आपने 1 लाइन लीव करनी है, हम लिखेंगे इसके बाद नोटिस। नोटिस भी कैपिटल लेटर में राइट करोगे। आफ्टर दिस अगेन लीव 1 लाइन, राइट द इशूइंग डेट कि आप 20 जुलाई को जो है नोटिस राइट कर रहे हैं, तो आप डेट मेंशन करेंगे जुलाई 20, 2020। आफ्टर दिस राइट द हेडिंग। अब हेडिंग क्या हम राइट करेंगे, आप किस पर्पज़ से नोटिस राइट कर रहे हो, पेंटिंग कंपटीशन, तो यहाँ हम राइट करेंगे पेंटिंग कंपटीशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी राइट करेंगे नोटिस की, तो हम राइट करेंगे दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट our school is organizing a painting competition for class 6 to 8th. It will held on 26 July 2020 in multipurpose hall and in MD block. Interested students can give their names to their class teacher. Winners will be rewarded. Then sign
आफ्टर दिस राइट द नेम करण और रिया, और लास्ट में आप डेजिग्नेशन राइट करेंगे हेड बॉय और हेड गर्ल। अब बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में हम क्या राइट करेंगे, आप स्कूल के स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म कर रहे हो कि हमारा स्कूल जो है एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, और ये कौन सी क्लासेस के लिए है, 6 to 8 के लिए। अब इसके बाद हम बताएंगे कि ये कंपटीशन होगा कब। जिस डेट को आप नोटिस इशू कर रहे हैं और जिस डेट को आपका कंपटीशन होगा उसके बीच में कम से कम 5-6 डेज का गैप आप रखेंगे। मीन्स अगर 26 जुलाई को कंपटीशन है तो आप वो नोटिस 5 और 6 डेज पहले इशू कर देंगे। तो जैसे हमने ऊपर राइट किया था कि कंपटीशन की जो इशूइंग डेट थी जुलाई 20 थी, तो ये हमारा हेल्ड कब होना है, 26 जुलाई को। इसके बाद हम क्या राइट करेंगे कि होगा कहाँ पर, वेन्यू बताना है, इट इज़ मल्टीपर्पज़ हॉल एंड MD ब्लॉक। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इसके बाद आप ये राइट करेंगे कि जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग हैं वो अपने नाम जो हैं क्लास टीचर को देंगे। और लास्ट में हम ये भी बता रहे हैं कि जो विनर्स होगा उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। लास्ट में आप अगर हेड बॉय हैं तो आप करण राइट करेंगे और ऊपर सिग्नेचर करेंगे करण के नाम की। हेड गर्ल हैं तो आप राइट करेंगे रिया और ऊपर सिग्नेचर करेंगे रिया की। मीन्स जो बॉय हैं वो करण राइट करेंगे, गर्ल जो है वो रिया राइट करेंगी। यहाँ पर करण और रिया इसीलिए राइट किया क्योंकि आपको नोटिस में इनके नेम मेंशन थे कि यू आर करण एंड रिया। अगर नेम मेंशन नहीं है देन यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो, बट इफ द नेम्स आर गिवन देन यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट नेम विच यू हैव टू गिवन इन द notice, and write designation. If you are a boy then write head boy, and if you are a girl then write the head girl. Okay, thank you.